हेलो एवरीवन। इस वीडियो को पूरा देखना। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें। प्लीज़ हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें स्ट्रीम चुनना पड़ता है, हमें हमारा करियर ऑप्शन में देखना पड़ता है। तो इन वीडियो को मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा किस किस में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। सारा डिटेल में हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, अगर आपको पहली बात तो ये देखो, भीड़ चाल के पीछे नहीं जाना है। आपके दोस्त ने अगर ये स्ट्रीम चुना है तो अभी मैं करते करते उसके पीछे भाग रहे हो, ऐसा मत करना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। ठीक है? ऐसा तो नहीं होता ना। आपको एक लड़की पसंद है, आपके दोस्त को भी वही लड़की पसंद है, दोनों एक दूसरे से शादी कर लोगे? नहीं करोगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। वही चीज़ है, मैं फन वे में बता रहा हूँ। देखो, आपको कुछ पसंद है, आपके दोस्त को कुछ और पसंद है। आपके दोस्त ने अपनी अपनी पसंद से वो उस चीज़ को चुना है, और आप ज़बरदस्ती उसके पीछे जा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपको दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो दोस्त ले रहा है आप भी वही लो। आपको जो पसंद हो, ठीक है, आपको वही लेना है। हेलो कर दो। हेलो। तो गाइस, ये अब हमारे क्लास के बीचों बीच आके डिस्टर्ब करने। हेलो कर दो। हेलो। मैं पढ़ा लूँ बेटा, फिर चले जाएंगे। हाँ। जाओ, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तुम ही जाओ, सुनो, हमें आस्ते चाहिए बेटा। जाओ। ठीक है सर, जाओ। हाँ, पढ़ा आस्ते चाहिए। जाओ। सो देखिए गाइस, कहने का मतलब यह है कि आप वही चुनना जो आपको अच्छा लगता है। ये नहीं कि गणित आपको टफ लग रहा है और ज़बरदस्ती आप गणित ले रहे हो। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम लेके ही आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। ठीक है? आप कोई भी विषय ले लो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है दिल से, आप उस सब्जेक्ट को चुन के अपना करियर बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो, बहुत ही ऊंचाई तक। अब मैं एक एक चीज़ करके डिकोड करूंगा। ठीक है? अगर आपको जो जॉब अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, 10th वाले बच्चे, अगर आपको जो स्ट्रीम अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसी हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले मैं बात करूंगा कॉमर्स स्ट्रीम की। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम, यानी कि जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है उनके बारे में। उसके बाद जिनके पास आर्ट। देखो गाइस, अगर आप साइंस स्ट्रीम ले लेते हो और आपने लिया है, फिजिक्स आपके पास है, आपके पास केमिस्ट्री और आपके पास बायोलॉजी है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? ठीक है? सबसे पहले देखो आप, जो पीसीबी हम लेते हैं, बायोलॉजी जो लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं लोग? कि भाई हम डॉक्टर बनना है ना? मेन कोर्स आपका डॉक्टर है। बाय द वे, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप नीट नहीं निकाल पाए, तो और भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला जो कोर्स आप नीट निकालने के बाद वो करते हो, आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो। ठीक है? एमबीबीएस के बाद आप एमएस करते हो, एमडी करते हो, और स्पेशल डिप्लोमा वगैरह लेते हो, और आप फिर डॉक्टर बन जाते हो प्रॉपर। ठीक है? अलग अलग स्पेशलिज्म में। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर रहे हो तो आप बीडीएस कर सकते हो, आप एमडीएस भी कर सकते हो। ठीक है? बीएचएमएस करके होती है, जिसमें आप छोटे मोटे डॉक्टर की कोर्स पढ़ाई होती है, ये आप कर सकते हो। फिर बीएमएस कर सकते हो, और उसके बाद एमडी कर सकते हो। ये सब डॉक्टरी की पढ़ाई है। ठीक है? फिर आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हो पढ़ाई के बाद। इसमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आपके पास, आपको नर्स बनना है, तो आप 12th के बाद आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हो, और आप नर्स वगैरह बन सकते हो। डिप्लोमा ले सकते हो आप किसी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है? उसके बाद बीएससी होम साइंस से आप कर सकते हो बीएससी। ठीक है? मैंने किया है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी मेरे पास। ठीक है? उसके बाद बीएससी आप कर सकते हो, जिसमें आपके पास बॉटनी होगी। ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी होगी। ये तो बहुत स्पेशल कोर्सेज होते हैं। अगर इस पर आप अच्छा अच्छा कर लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा अच्छा पैकेज मिल सकता है। बहुत अच्छे अच्छे जगह पे, फॉरेन कंट्री में आपकी जॉब लग सकती है। जूलॉजी, केमिस्ट्री, ईटीसी लेके आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है? बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद आप एमफिल पीएचडी कर सकते हो। फिर आप जो प्रोफेसर बन सकते हो, प्रोफेसर बन जाओगे। अगर पी एमएससी के बाद एमएसडी, एमफिल या फिर पीएचडी करते हो, तो आप डिग्री कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाओगे। उनकी सैलरी बहुत हाई फाई होती है। या फिर उसके बाद आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो बायोटेक से, एमटेक कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है? और यहाँ पर एक कोर्स होता है, बी फार्मर। ठीक है? बी फार्मर कर सकते हो, एम फार्मर कर सकते हो। आप अपना मेडिकल लाइसेंस ले सकते हो, मेडिकल की शॉप खोल सकते हो। मेडिकल में भाई मोटा पैसा है। जो मेडिकल में अब लिखा होता है 100 रुपये का है, वो आपको मिलता है 2 रुपये 4 रुपये में। और आप उसे 50-60 रुपये बेचते हो, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप इतने बेच सकते हो।
तो जो मेडिकल की शॉप है ना, उसमें बहुत कमाई रहती है, बहुत ज़्यादा मार्जिन आप बचा सकते हो। ठीक। अगर आपके पास आर्ट्स का स्ट्रीम है, आर्ट्स के बाद पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो, तो देखो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी होती है ना जॉब की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो कोई सा भी जॉब में जा सकता है, बहुत सारा जॉब होता है। सबसे हाई जॉब अपॉर्चुनिटी फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो ये पूरा भर गया है मेरे आंखों के सामने। सबसे हाई जॉब जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, इनके पास केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स होती है, उनके पास सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहला जो 12th के बाद आप जाते हो एनडीए का, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उसे निकाल कर आप जा सकते हो आर्मी में, फिर नेवी में, या फिर एयरफोर्स में। ठीक है, सबसे पहली सीढ़ी 12th के बाद ही एनडीए का वैकेंसी आता है, फॉर्म फिल करना होता है, उसे इंट्रेंस को एग्जाम निकालना होता है, फिर आप इनमें जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैचलर ऑफ, इसमें आप दूसरा जो होता है बीटेक, बीटेक आप जैसे जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना, जेई का जो एग्ज़ाम है वो निकालना होता है, उसे निकालने के बाद हम जा सकते हैं सरकारी में। देखो जो यूपीएससी है, यूपीएससी आप किसी भी, जैसे अगर आपको आईएएस बनना है, आपके पास बीएससी है, बीटेक, अगर आपका कोई भी ग्रेजुएशन के बाद डिग्री है, उसके बाद आप यूपीएससी में जा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि अगर आपको यूपीएससी ही करना है ओनली, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप आर्ट्स ही चूज करो, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस सारा आर्ट्स का ही होता है। उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीसीएस कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हो, फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा ले सकते हो, फिल्म एडिटिंग में जा सकते हो, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एमबीए कर सकते हो। उसके बाद एमसीए भी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बीटेक कर लिया है, बीटेक के बाद हम एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमएस कर सकते हो। उसके बाद आप जॉब ले सकते हो, पब्लिक कंपनी में जॉब ले सकते हो। अगर आप बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। ठीक है, एमई कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, बहुत से ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। बीएससी के बाद अगर आप पीसीएम लेके जाते हो तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन सकते हो। तो सबसे हाई जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती है, सीडीएस का एग्जाम निकाल सकते हो इसमें, आप फिर आर्मी ऑफिसर बन सकते हो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद, सीडीएस का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है पीसीएम में, लेकिन इसमें आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो ही स्ट्रीम को चुनो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आर्ट्स में क्या है, देखो आर्ट्स में टीचर तो हर स्ट्रीम में बन ही सकते, वो मैंने बोल दिया है। सबसे पहले देखो आर्ट्स के बाद आप, आर्ट्स आपने लिया तो बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो। बीए के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप बीए के बाद एमए कर लिया। ठीक है, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो। ठीक है, बीपीएड कर लो, बीपीएड करने के बाद आप पीटी टीचर बन सकते हो जो व्यायाम कराते हैं। आप एलएलबी कर सकते हो, आप एलएलएम कर सकते हो, ये होते हैं वकील वाले। बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, एमबीए कर लिया, बीएड कर लिया, बीएड के बाद एमएड कर लिया, टीचर बन गए, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, यूपीएससी वगैरह निकाल सकते हो आर्ट्स स्ट्रीम में। ठीक है, उसके बाद देखो टीचर डीएलएड कर लिया। ठीक है, बीएसडब्ल्यू कर लिया, एमएसडब्ल्यू कर लिया, एलएलबी फाउंडेशन में आप डीएलएल कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, डीटीएल कर सकते हो, ये आपके लॉयर में आ जाते हैं। आप फैशन इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो अगर आपके पास आर्ट्स है तो। देखो जो कोर्स आर्ट्स वाले कर सकते हैं, अगर आप साइंस वाले सारा कोर्स आर्ट्स वालों का कर सकते हो तुम। अगर तुम्हारे पास भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो तुम दुनिया भर के सारे कोर्स जो आर्ट्स वाले कर रहे हो वो तुम भी कर सकते हो। लेकिन आर्ट्स वाले तुम्हारा कोई कोर्स नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो ये लोग तुम्हारा कोई कोर्स नहीं कर सकते। लेकिन तुम, अगर तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है भाई, तो तुम इनका सारा कोर्स कर सकते हो, सारा, चाहे वो कॉमर्स वालों के लिए हो या आर्ट्स वाले के जो जॉब कर सकते हो वो तुम भी कर सकते हो, तुम भी उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये लोग तुम्हारे जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो इतनी प्रायोरिटी में रखी जाती है तुम्हें। देखो कॉमर्स का मैं बता रहा था, वीडियो कट हो गई थी। सो देखिए कॉमर्स में क्या है भाई, कॉमर्स वाले स्ट्रीम में अगर आप हो तो आप देखो आप बीबीए कर सकते हो,
एमबीए कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स में तो भाई मोटा पैसा है, सीए में अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ना तो करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों में बड़ी बड़ी कंपनी आपके अंडर रहेंगी, ठीक है। सारा उनका कितना कमा रहे हैं, कितना जा रहा है, सारा आप ही हिसाब करोगे, ठीक है। टैक्स क्या देखोगे। आप बीसीए कर सकते हो, बी आर्क कर सकते हो, डीलेट कर सकते हो। उसके बाद आप देखो एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, लॉयर प्रोफेशन में जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर के लिए आप तैयारी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, मैनेजर वगैरह बन सकते हो, ठीक। बीएड एमएड ये टीचर प्रोफेशन तो है ही है हर चीज़ में। उसके बाद एक्सपोर्ट डिप्लोमा ले सकते हो, एमसीए कर सकते हो, टैली कर सकते हो, टैली करके किसी भी चीज़ का अकाउंटेंट वगैरह बन गए, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अपनी सर्विस दे सकते हो, सॉफ्टवेयर जॉब में किसी भी जा सकते हो। आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, अगर आपने डिप्लोमा ले रखा है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में तो आप लाइब्रेरियन बन सकते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब आप देखो, अब आपका इंटरेस्ट किस में है, ये तो नहीं। देखो अगर आपको गणित नहीं आती और आप सोचो कि भाई आप तुम्हें आर्मी ऑफिसर बनना है तो नहीं बन सकते। हमें बनना क्या हमें बनना क्या है वो अलग बात है, और हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं वो अलग बात है, ठीक है। अगर आपको मैथ टफ लगती है और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है तो ये नहीं हो सकता। आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, जिनमें आपकी कमांड अच्छी है, जिनमें आप मेहनत कर सकते हो, वही सब्जेक्ट आपको चुनना है और उसी में ही आप परफेक्ट अपना जॉब देखो, कि उसमें ही अपना करियर बनाओ, कि इस जो सब्जेक्ट मुझे अच्छे हैं, जो मुझे प्यारे हैं, जो जिनमें मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, उनमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, वही चूज़ करना है आपको इस टाइम में 11th-12th में। ये नहीं कि मुझे भाई गणित टफ लग रही है, मुझे बायोलॉजी टफ लग रही है और मैंने ज़बरदस्ती आर्ट्स साइंस में घुस गया हूँ। अगर आपको आर्ट्स अच्छी लगती है तो आर्ट्स में ही जाओ, ज़बरदस्ती जाओगे साइंस में, ना साइंस के रहोगे ना आर्ट्स के रहोगे, दोनों के बीच में रह जाओगे, करियर ख़त्म। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको क्या अच्छा लगता है एक बार खुद से पूछो, ठीक है, और उसके आधार पर आपको स्ट्रीम चुनना है। अगर आप 11th में हो और 12th के बाद अगर हो तो आपको क्या करना है, आपको कौन सी जॉब लेनी है, उसके आधार पर आगे की पढ़ाई शुरू करना, आगे के कोर्सेज करना। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें।